X contains all real numbers from 1 to infinity such that limit n tends to infinity. This is integral value of x. कहीं ब्रैकेट मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना? Where this is integral value of x. ठीक है ना? स्टार्ट हो जाए। x का इंटीग्रल वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 से लेकर 2 ओपन तक, तो इंटीग्रल वैल्यू इज 1। खूब आराम से। यहां पे 1, इधर 1, यहां आते आते 2, उसके आगे तो और बढ़ता जाएगा। सारा कुछ आपको पता है अच्छा से। यहाँ 3, बीच में 2, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस एग्जिस्ट। अगर बेस 1 या 1 से कम मैग्नीट्यूड का हुआ तो फिर तो मजा आ गया। और एक मैग्नीट्यूड भी -1 पे बर्बाद है। 2 लिमिट देगा, लेकिन हाँ लिमिट मिल रहा है, ठीक है ना? लेकिन जब 1 से लेकर 2 के बीच में ओपन होगा, यानी x belongs to closed 1 to 2 open, then this implies what is integral value of x? 1. So integral value of x to the power n, that will become 1 to the power n बराबर 1। और जब इसकी वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो जाएगी तो उसके पावर n का लिमिट इंफिनिटी, यानी डज नॉट एग्जिस्ट, रियल नंबर में रहा ही नहीं। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1 बराबर 1, केवल इस केस में। बाकी दिस ऑनवर्ड्स, 2 ऑनवर्ड्स, if x is greater than or equal to 2, then limiting value of this to the power n does not exist. In fact, it is tending to infinity. यहां तक बुलंद हौसला है, कोई दिक्कत? So what is the value of set S? It is containing all the numbers from 1 up to 2. So what is measure of S? 2 minus 1 बराबर 1। देखिएगा सुबह सुबह उधर भी स्टार्ट हुआ कि नहीं। आंसर क्या लिखा जाए? ठीक है ना? कितना नंबर है ये क्वेश्चन? 15।
बता देना। If set A contains all the numbers from 1 to infinity such that limit x to the power n, its integral value exists. इस बार x का पावर n अंदर है, where this denotes integral value. Then measure of A is equal to fill in the blanks. इस बार तो बड़ा विचित्र हालत हो जाएगा। ठीक है ना? x की वैल्यू जब 1 है, 1, तो 1 के ऊपर x का पावर n कितना? 1। अब यहां x का पावर n की बात हो रही है। ठीक है, और 1 से जब आगे बढ़ेंगे तो 1 से 2 तक x की वैल्यू 1 होती, इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है ना? लेकिन वो x का पावर n है। आपको पता है 1.0001 उसका nth पावर, जब उसको लिखना शुरू करेंगे, बढ़ना शुरू होगा, तो व्हेन n इज वेरी वेरी लार्ज इट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो इंटीग्रल वैल्यू बाहर आके सारा खेल चौपट कर दिया। क्योंकि जब आप लिमिट निकालने जाएंगे ना, तो जैसे ही ये एक से बड़ा हो गया, अंदर वाली क्वांटिटी इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी का इंटीग्रल वैल्यू कोई फाइनाइट थोड़े आएगा। केवल एक पे इसकी जान बची, 1 पे क्या हो गया? 1। बाकी सारे जगह इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? बनाकर तो हम तैयार थे, लेकिन यहां 1 के बाद तो जो तबाही हुआ कि मैं क्या कहूं। यहां तक लिखने की इच्छा है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x टू द पावर n का इंटीग्रल वैल्यू दैट इज 1 व्हेन x इज 1 and does not exist का एक स्पेशल केस when x is greater than 1 and that is infinity. Infinity means it does not exist. एग्जिस्ट करने का मतलब है फाइनाइट वैल्यू दे। ठीक है ना? एक ही जगह एग्जिस्ट किया, और वो कौन है? 0.1। सो व्हाट इज सेट ए? सिंगलटन 1, और इसका मेजर 0। तो अच्छा, उधर से ऐसे ही आंसर आते रहना चाहिए। ठीक है ना?
आगे बढ़े हैं। कल क्या बोले थे कि अगर आर का कोई सबसेट है तो उसका मेजर का मतलब ऐसा इंटरवल का लेंथ देना जो इंटरवल ए के अंदर से कुछ पॉइंट निकालने के बाद या कुछ पॉइंट ऐड करने के बाद ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स ऐड और बाहर निकालने, उसको इंग्लिश में लिखे थे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के बाद, जिसका मेजर 0 है। ठीक है ना। यानी असली खेल क्या है? लेंथ ऑफ इंटरवल देना, लेंथ ऑफ इंटरवल देना, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग दो सेट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम ए हुज मेजर इज 0। जब यही बात 2 डायमेंशन में होगी तो दोनों डायमेंशन कहेगा कि हमारे अंदर जो मेजर है वो लेंथ ऑफ इंटरवल होगा, और एक्स में भी इंटरवल और वाई में भी इंटरवल मिलाकर क्या तैयार कर देगा? एक रीजन। आदमी क्या कहता है कि एक्स गया ए से बी तक और वाई गया सी से डी तक, क्या बन जाता है? एक रीजन बन जाता है। तो रेक्टेंगुलर रीजन तैयार हो गया। वैसे ही तरह तरह का और भी रीजन बनेगा 2D में, लेकिन वो एकदम परफेक्ट फीलिंग हो और सुबह सुबह अच्छा भी लगे। सुने क्या क्या बोले? एक्स गोज फ्रॉम ए टू बी, वाई गोज फ्रॉम सी टू डी, मिलाकर क्या हो गया? एक क्षेत्र बना लिया जिसका एरिया होगा। तो सब 1D का एक्सटेंशन है। कल को एक्स गोज फ्रॉम ए टू बी, वाई गोज फ्रॉम सी टू डी एंड जेड गोज फ्रॉम ई टू एफ, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग वो वॉल्यूम तैयार हो जाएगा। लंबाई भी इतना, चौड़ाई भी इतना, ऊंचाई भी इतना। ठीक है ना। जैसे डस्टर रहता ना तो दिखाते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वही खोज रहे हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड। ये भी चल जाता है क्या? हाँ, बोर्ड भी ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिलाकर वॉल्यूम तैयार हो गया। ये तो लेकिन बहुत कम लग रहा है इधर। हाँ, इसमें है शेप होगा आपके पास, तब समझ वो आप लोग। हाँ, ऊपर 3D है, ऊपर में 2D से है, 3D। ये देखिए हो गया आप लोग के लिए उंगली से या पेन से। कितना एंगल ये तो और खेल हो गया। एक ही बार में डायरेक्टली चलिए भले स्पॉट आया आया तो ठीक है ना। ये देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिख ही रहा है, मिलाकर क्या बना दिया? वॉल्यूम। लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगे, अंदर से फीलिंग आए कि सही बात बोला था। सब कुछ 1D से ही होता है, वो बढ़ते बढ़ते 2D और 3D में अपने आप आ जाता है। अंडू कर देना। कोई दिक्कत? तो देखिए नोट में लिख रहे हैं Lebesgue measure of a set S from R square। R स्क्वायर समझते हैं ना? R क्रॉस R, 2 डायमेंशन, ऑर्डर टपल x कॉमा y, 2D ज्योमेट्री, सब याद आता रहे। इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन इसको रीजन को R लिख देते हैं ऐसे, R। ठीक है ना। विच includes ए, ठीक है ना, and also
excludes or includes those points beside A whose measure is 0. मतलब इसका साफ सुथरा कहना है कि मेरा एरिया बता दो, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे भी अपना शॉर्ट में लिख देते हैं, दैट मीन्स इट इज एरिया ऑफ एस इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ मेजर 0, ठीक है ना। एरिया बताते समय दिक्कत हो रही है तो उतना एरिया जोड़ और घटा सकते हैं जिसका मेजर 0 है। ये हमारा वो सेट है जो एरिया सबट्रैक्ट कहा ए एस लिखे ना यहाँ। which include A अच्छा यहाँ से एस था, यहाँ डिफाइन हो पा रहा है। किस जगह कर दें, यहाँ ए कर देते हैं, जो आप कर पाए। एस पसंद है तो एस भी कर सकते हैं। ये सबसे छोटा अच्छा लग रहा है। इट इज एरिया ऑफ एस, यहाँ एस हो गया, यहाँ भी ये करना पड़ेगा। इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ मेजर 0। एरिया निकालते समय अगर कुछ ऐसा भी इंक्लूड करना पड़े जिसका मेजर 0 है, तब जाकर आप एरिया बताएंगे, ठीक है ना। ये करने का छूट है। क्यों छूट है वो पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 डायमेंशन में तय हो गया था, ठीक है ना। देखिए क्या एक बार देखते हैं, नहीं होगा तो कोई बात। छोटा है देखते हैं नीचे करके नीचे करना है। अच्छा, क्या हो गया। कॉपी नहीं हुआ। हाँ, कॉपी तो किया ही नहीं थी, ठीक है। ऊपर हो गया, ऊपर हो गया, दोनों हो गया। तो वाह, मजा आ गया ये तो खेल खेल में ही हो गया, ठीक है ना। सफल रहा इस बार। वो नोट हो गया था। अब इस नोट में देखिए क्या चेंज करने वाले हैं, थोड़ा अच्छा लगे। लिविंग मेजर ऑफ अ सेट ए फ्रॉम आर स्क्वायर की जगह R3, जहां चेंज करेंगे उसको ब्लू से, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द रीजन। रीजन नहीं बोलना होता है इसको, स्पेस बोला जाता है। क्षेत्र हो गया पूरा ऑफ द स्पेस ठीक है ना। सेट का नाम ए है ना, स्पेस एस which includes A and also excludes or include those points beside A whose measure is 0, ठीक है ना। ये वॉल्यूम के टर्म में, दैट मीन्स इट इज वॉल्यूम। बनाने के बाद तो हंसी आएगा इन समय। इट इज वॉल्यूम ऑफ ए इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वॉल्यूम ऑफ मेजर 0। वर्क अच्छा से क्लोन हुआ है।
R3 का मतलब 3 डायमेंशन में आ गए। एक एक करके लाइन ऊपर कर रहे हैं, ठीक है ना। हो गया यहां तक। ठीक है ना। कोई ट्रबल, क्वेश्चन लिखिए। Which of the following set from R square has positive Lebesgue measure? XY belonging to R square such that x square plus y square equals to what? बीच में प्लस लगा हुआ है। आया हुआ है और चारों ऑप्शन एज इट इज उतारा हुआ है। मौसम देख लीजिए, मिल जाएगा। यार तो एग्जैक्ट याद नहीं, 16-17 जो भी हो सके। लास्ट ऑप्शन सेम ही नहीं क्या दोनों से? दोनों सेम है ही, देख लीजिए ना। दोनों प्लस, दोनों बराबर ही हैं, दोनों सेम है। दिस प्लस दिस। क्या इस वाले में माइनस वाई है, इस वाले में वाई ही है। ठीक है ना, एकदम सही है।
परफेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो स्टार्ट हो जाए। आर स्क्वायर का मसला है, इसका मतलब इस बार एरिया निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा एक्स वाई चाहिए जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 दे। थोड़ा छोटा कर दें, इतना छोटा तो लिखने के बाद तो दिख जाएगा। ठीक है ना, सॉल्यूशन स्टार्ट। इन ए पार्ट you are containing only those points which are on the circumference of the circle centered at origin and radius 1। केवल circumference का पॉइंट है, एरिया तो उसके अंदर होता है। ठीक है ना, आप खाना खाते हैं थाली में, तो थाली के अंदर वाले पोर्शन पे जो है खाने का सामान रखा जाता है, जो एरिया होता है वो अंदर का पोर्शन होता है। ठीक है ना, अब आपको थाली के नाम पे कोई ऐसे छल्ला ला के दे दे एक रिंग और कह लो खाना खाओ, तो ऐसे जो करके मिट्टी पे रखेंगे सारा कुछ। ठीक है ना, इसकी लंबाई जरूर होगी, इसको काट के ऐसे वायर के शेप में ले आएगा, तभी तो हम निकालते हैं सरकमफेरेंस 2πr। उतना लेंथ का वायर को गोल गोल घुमाए तब जाकर ये तैयार हुआ है, लेकिन अंदर का एरिया 0, खोखला। ठीक है ना, सो मेजर ऑफ ए इज 0। कोई डाउट? और सेकंड वाले में आ रहा है, इसलिए चिंता नहीं करना है। सेकंड वाले में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 अगर बनाना है तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और इसके अंदर का सारा पोर्शन ले लेना है, खाली सरकमफेरेंस नहीं होगा मेरे पास। ठीक है ना, कोई दिक्कत? एरिया इसका होता है कितना, पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस का क्या होता है, अच्छा बोल ही रहे सरकमफेरेंस, ये जो इस पोर्शन का क्या होगा, सरकमफेरेंस परिधि, वो लंबाई, दैट इज नॉट एरिया। एरिया इज 0, क्योंकि वायर को काट के जब सीधा कर देंगे तो वो एक लाइन की तरह हो जाएगा जिसका लेंथ 2πr है, और लाइन का कोई एरिया नहीं होता। ठीक है ना, लाइन को कुछ दूर तक घसीटेंगे तब एरिया मिलेगा। ठीक है ना, कोई ट्रबल? तो इसमें तो वो छुप गया ना। एरिया ऑफ दिस पोर्शन इज, पीला पीला का एरिया कितना, 0। जो एरिया है वो ब्लू का है। ठीक है ना, और आप कहेंगे कि नहीं बाउंड्री सहित एरिया में पाई आर स्क्वायर देता, तो ले जाओ बाउंड्री, क्योंकि इसको इंक्लूड करने के बाद हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं, 0 एरिया। 0 एरिया इंक्लूड करने के बाद मेरे एरिया में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं ना। ठीक है ना, 10 मिठाई किसी के यहाँ खाया गया कि अब थोड़ा सा 0 मिठाई और खा लेते हैं, तो 10 ही तो खा के आ रहा है। सो दिस एरिया इज पाई, संयोग से रेडियस क्या दिया हुआ है, 1, पाई 1 स्क्वायर। सो व्हाट इज मेजर ऑफ बी, दैट इज पाई। तो ऊपर वाला नीचे वाला दोनों हो गया ना एक साथ, एक का मेजर 0 और दूसरे का मेजर पाई। अब अगर इजाजत हो तो सी में चलें, फर्स्ट और सेकंड हो गया ना, कहिए तो टिक भी मार दें। पॉजिटिव मेजर में ये कट और ये टिक। परफेक्टली डन। तीसरा बनाने का हमारे पास 2 मेथड है, एक वेक्टर स्पेस का मेथड है, एक सीधा मेथड है। ठीक है ना,
इसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, पहले में एक्स वाई सच दैट एक्स बराबर वाई। तो पहले सेट को मैं लिख रहा हूं, इट इज कंटेनिंग एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर, चलेगा। एंड ऐड करते समय बी माइनस बी वेयर बी बिलोंग्स टू आर, दोनों में सेम नाम मत लिखिएगा नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा, ठीक है ना, कोई ट्रबल। क्योंकि भैया हम अलग चीज है, तुम अलग चीज हो, हम दोनों को जोड़ेंगे, मेरे एक एक पॉइंट को आप एक एक पॉइंट से जोड़ेंगे। मेरा 1 1 भी जुटेगा आपके 2 2 से भी, 2 2 नहीं 2 माइनस 2, मेरा 1 1 आपके 3 माइनस 3 से भी जुड़ेगा, मेरा 1 1 आपका पाई माइनस पाई से भी जुड़ेगा। इस सेट का हर एलिमेंट उस सेट के हर एलिमेंट से जुड़ेगा। तो सेम नोटेशन का भी भूल से भी नहीं देना है, जहां जो सीखने लायक है वो गांठ बांध देना है, नहीं जोश में आके वहां भी लिख दिए माइनस से जोड़े तो पता चला एक स्वाहा हो गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है ना। बस यही सबक के साथ जो है काम करते रहना है। जैसे जोड़े तो क्या मिला, मेरा हर एलिमेंट आपके हर एलिमेंट से जुड़ेगा। तो इसके अंदर आएगा ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी टाइप का चीज, वेयर ए एंड बी आर एनी आर्बिट्ररी रियल। तो जो लिखिए और 3D के साथ लिखिए। अब लोग पूछेगा कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर टपल आए हैं, तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा में हम लोग बड़ा सवाल बनाए थे, एक्स प्लस वाई बराबर एनीथिंग, एक्स माइनस वाई बराबर एनीथिंग, कुछ भी थिंग दे दीजिए उसका यूनिक सॉल्यूशन देके जाएंगे, ठीक है ना। ये पूरा आर स्क्वायर कैप्चर करने वाला है, क्योंकि अगर मैं इसको x मान लूं, क्या मान लूं, और इसको y मान लूं, तो ये क्या कहेगा पता है कि दिस इंप्लाइज a बराबर x प्लस वाई बाई 2 एंड b बराबर x माइनस वाई बाई 2। फॉर एवरी x एंड y देयर एग्जिस्ट यूनिक ए बी, एक होगा x प्लस वाई बाई 2, दूसरा होगा x माइनस वाई बाई 2। मतलब कोई एक्स वाई नाराज नहीं जाएगा कि मैं इस सेट में नहीं आया। क्या पता नहीं छठा क्लास में सब खूब चलता था, एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स माइनस वाई बराबर 8, बोलो बच्चे एक्स और वाई क्या होगा, बच्चा प्रेम से जोड़ा, एक बार घटाया, ठीक है ना। वो फीलिंग अगर है तो फॉर ऑल एक्स वाई एक ही झटके में लिखाएगा, क्योंकि ए और बी आर्बिट्ररी है, जो मर्जी सो ले लीजिए, ठीक है ना। तो आपको मन किया कि 5 6 कब मिलोगे, तो ये बराबर क्या ले लिए 5 प्लस 6 बाई 2, और ये क्या ले लिए 5 माइनस 6 बाई 2, ये और बी इतना इतना है तो 5 6 चलेगा। वॉट एवर यू वॉन्ट यू विल गेट, है फीलिंग। सो दिस इज इक्वल टू, अच्छा लगे अंदर से, होल आर स्क्वायर, क्योंकि एक एक एक्स वाई आएगा। कहिए तो और विस्तार से लिख दो कि दिस इज गोइंग टू कंटेन एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई आर एनी रियल नंबर, तो पूरा आर स्क्वायर ही आ गया। आर स्क्वायर का मतलब लंबाई भी इंफिनिटी, चौड़ाई भी इंफिनिटी, एरिया इंफिनिटी स्क्वायर, एरिया इंफिनिटी स्क्वायर, क्योंकि आर का मेजर क्या है, इनफाइनाइट। लेकिन ये खुशी कि आज के बाद ये सब चीज कहीं दिखे, तुरंत कह दिए कि जाओ यार, सारा वैल्यू तेरा सॉल्यूशन है। एंड दिस इंप्लाइज मेजर ऑफ सी, दैट इज इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी लिख दें, बराबर इंफिनिटी स्क्वायर लिखने के बजाय इंफिनिटी लिख दिया। कोई दिक्कत? अगर गलती से कभी लीनियर पढ़े हैं नहीं, थोड़ा बहुत अगर याद है तो उधर से भी, अरे बनाने के लिए तो बच्चा जैसे मर्जी वैसे बनाते। देखिए उधर से हम ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन जबरदस्ती फोर्स नहीं किया गया कि आप जो है जानते ही हो। अगर लीनियर पढ़े हैं तो ये क्या है जानते हैं, 1 डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो 1 डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन है 2 टपल के ऊपर, ठीक है ना। और W1 प्लस W2 का डायमेंशन
dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2. If you know then it is okay. कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ये मेथड आना ही चाहिए अभी ये रियल का सवाल है, रियल के अंदाज में ही बन जाए तो क्या बुराई है। और जब इंटरसेक्शन लेने जाएंगे तो ऐसा एक्स वाई चाहिए जो एक्स बराबर वाई भी सेटिस्फाई करे और एक्स बराबर माइनस वाई भी। जैसे ही दोनों को जोड़े तो 2x बराबर 0 यानी x 0 तो y 0। सो इंटरसेक्शन में केवल एक ही एलिमेंट है, दैट इज 0 0। ये ऑप्शनल है कि भाई इस तरह से भी आ जाए तो अच्छी बात है, हो सकता है कि उतना जोड़ने का झमेला ना पड़े। तो इंटरसेक्शन का डायमेंशन क्या हो गया? 0। सो डायमेंशन ऑफ दिस दैट विल बी इक्वल टू 1 + 1 - 0 बराबर 2। और आर स्क्वायर की किसी सब स्पेस का डायमेंशन अगर 2 हो गया तो वो पक्का आर स्क्वायर हो गया। तो इसमें अगर 0% भी समझे होंगे तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बन तो गया है, पहले तो बना दिए, इसी के बाद रिस्क लिए है। और अगर याद है तो खुशी की बात है, फोर्स नहीं। लिनियर पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएगा कि तो बहुत सिंपल था उधर से, ठीक है ना। अलग से फ्रेश लिखना है, लिख सकते हैं। दूसरे में, चौथे में चले तो इसको भी पॉजिटिव मेजर में मार देना। कल ही तो बोल रहे थे कि एकदम समुद्र में फेंक दिया, आपको एक आध मिठाई खिला देना, भूखे मत भेजना, पूरा समुद्र में ही डाल दिया आपको, तो आप थोड़े कहिएगा कि जो भूखे भेज दिया है। मेजर पॉजिटिव है ना। सेकेंड, दैट इज सिंपल, लेकिन वो ए बी लिखने की आदत जरूर हम रखेंगे, ठीक है ना। सेकेंड में दोनों सेम ही दे दिया है, सेकेंड मीन्स इसका फोर्थ हो गया। लेकिन कंफर्ट जोन में आप है कि नहीं, बस यही देखना है। इसमें डी में जो पहला सेट है वो क्या है? ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। और दूसरे में अभी भी, हाँ वेरी गुड, भूल से ए मत लिखिएगा, क्योंकि इसके हर एलिमेंट से इसका हर एलिमेंट जुटना है। और जब सम करेंगे तो क्या मिलेगा? a + b, a + b such that a and b belongs to r। अरे यार बन के क्या करोगे यार, ये दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब है कि आपके पास ऐसा एक्स वाई है सच दैट एक्स बराबर वाई, दोनों का जोड़ वही रह गया। सब स्पेस यहां भी बड़ा खुश होता है कि सब स्पेस W में W जोड़ोगे तो W + W इज W, क्योंकि इट इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। बाहर कहां जाओगे, खाली 0 जोड़ोगे तो W मिल जाएगा, तो उसको तो मजाक लगता है सब। लेकिन हम फंसे हैं इधर, तो इस स्टाइल में बनाएंगे, ठीक है ना। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज 1। और स्ट्रेट लाइन का एरिया मिलेगा नहीं ना, स्ट्रेट लाइन तो केवल लेंथ दे सकता है, कितना दूर तक गए, क्या हुआ। जब इसको ज्योमेट्रिकली आप ड्रॉ करेंगे तो एक्स वाई प्लेन में क्या नजर आएगा? y = x। इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस, एंड एरिया ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 0। y = x, so measure of d is 0। कोई ट्रबल? So second and third option are giving you positive Lebesgue measure, बाकी का मेजर 0। लेकिन वो वर्कआउट हुआ ना ठीक से। थोड़ा तीसरा वाला में अगर कुछ दिक्कत हुआ होगी, क्या W1 + W2 का डायमेंशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, सब आगे समझ में आ जाएगा। हम बोल दिए कि कहीं अगर अच्छा लगे तो ठीक है, न लगा तो भी कोई खास टेंशन नहीं। इधर से तो और जल्दी हो जाए, इसका भी चौथा वाला का भी बहुत जल्दी हो जाता है। दोनों सब स्पेस है और सेम सब स्पेस है,
W plus W is W if W is a subspace of vector space VF. थोड़ा सा भी हिलना डुलना नहीं पड़ता है, ये तो यार W ही रह गया, मतलब पहला ही रह गया, एंड दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, एरिया 0। तब तक ये भी ठंडा हो गया, बीच बीच में हो जाता है इसका गिलबिलाहट। अभी तो 2D का ये सब का लिमिट नहीं ना बताए इंद्र ने, तो वो वाला सवाल पूछ नहीं रहे हैं, जब वो आएगा तो उधर भी पूछ लेंगे। आर स्क्वायर का वो रीजन उठाया है जिसमें x 1 से 2 तक और y 3 से 6 तक, तो कहता है कि इसका मेजर क्या होगा। तो इसको तो देखते ही रेक्टेंगल क्या याद आ जाएगा, XY प्लेन, x equals to 1, x equals to 2, y equals to 3, y equals to 6। x की हर वैल्यू जो 1 से 2 तक होगी उसके लिए y की वैल्यू 3 से 6 तक, x 1 से 2 तक जाएंगे तो x 1 से 2 तक के लिए y पूरा 3 से 6 तक सारा वैल्यू आएगा, सारा पॉइंट आपके साथ जुड़ गया, एकदम कलर्ड है। एंड एरिया ऑफ दिस रीजन इज, दिस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग ए, दोनों एक ही कलर से तो फिर दिखेगा, ठीक है ना। और इसका मेजर क्या बात कर रहे हैं, लंबाई कितनी, लेकिन हमको तो लंबाई ज्यादा दिख रहा है, चौड़ाई कम दिख रहा है, ऐसा पिक्चर बना है 1 और ये 3, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकली तो एक्स का ही ज्यादा दिख रहा है, खैर कोई बात नहीं। सो मेजर ऑफ ए विल बी एरिया ऑफ दिस, और एरिया इसका क्या आ जाएगा, 1 गुना 3 बराबर 3। इवन इन दोनों जगह ओपन भी कर दें, वहां भी ओपन कर दें, तो केवल लाइन सेगमेंट हट जाएगा, और लाइन सेगमेंट का एरिया कितना, 0, तो वो रहे न रहे एरिया इतना ही रहेगा। कोई ट्रबल, भरपूर से आते हैं ना, उधर से आंसर भी आते रहना चाहिए ताकि लगे कि चल रहा है। If A is equal to collection of points from R squared such that x square by 9 plus y square by 16 equals to 1, इलिप्स हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्किल हो गया, ये सब जो है कहता है कि हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। देन मेजर ऑफ ए, अब वहां आर स्क्वायर लिख दिया तो बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स।
खाली इक्वल टू है, लेस देन थोड़े है, खाली सरकमफेरेंस रह गया, जीरो हो गया सीधा, केवल बाउंड्री अंदर आएगा तब ना एरिया। वाई की तरफ बड़ा होगा, एक्स की तरफ थोड़ा छोटा होगा। ओनली सरकमफेरेंस इज देयर, कहिए तो उसका कलर बदल दे, केवल सरकमफेरेंस है मेरे पास और बाकी सब खोखला, तो इसका खाक एरिया होगा। एरिया ऑफ दिस ब्लू पोर्शन इज 0। उसको तो एक जगह से कट करके एक वायर बना देंगे, ठीक है ना। तो मेजर जीरो खुश है पिक्टोरियली। लेस देन 1, देन मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए लेस देन 1 कर दिए, सरकमफेरेंस गायब है, जो गायब है उसी का एरिया 0 है, बाकी अंदर का सारा पोर्शन मेरे पास है। तो सरकमफेरेंस को अगर आप इंक्लूड भी कर लेते हैं तो एरिया 0 इंक्लूड किए हैं, उसके सहित अगर बताने की क्षमता है बता दीजिए। एंड एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी। ठीक है, ये बाउंड्री रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगा? मेजर ऑफ ए बराबर पाई, ए का मतलब 3, बी का मतलब 4, इट इज 12 पाई। पाई ए बी फॉर्मूला सबों का सेफ है ना। ठीक है, R3 में आ गए हम लोग। देन स्फीयर रेडियस मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है,
दोबारा जो कर दिया ना गड़बड़ा गया। ठीक है, the space captured by the set of points in A, that will be only खोखला portion, बाहरी portion of the sphere. ठीक है ना? The sphere centered at 0, 0, 0 and radius 1 unit. केवल खोखला पोर्शन है, बाहरी, अंदर का पोर्शन नहीं है। वॉल्यूम तो अंदर का होगा ना। कोई कहा कि देखो हम तुम्हारे लिए 4 लीटर दूध लाए हैं और दूध का खाली बर्तन थमा दे, अंदर कुछ रहे ही नहीं। 4 लीटर का था, बर्तन था, बस हो गया, अंदर हवा। वॉल्यूम तो अंदर का होगा ना, ये खोखला डब्बा का होगा। So volume of this outer portion, that is 0. बड़ा शानदार संतरा खरीद के लाए, पता चला अंदर कुछ है ही नहीं, खाली बाहर का कवर है। कितना खाएंगे? कुछ नहीं है, छिलका थोड़े खा जाएंगे। तो सॉल्यूशन में क्या लिखे? मेजर ऑफ ए इज 0 because it is only outer surface of the sphere and it will capture no volume. Volume is inside it. ठीक है ना? तो आंसर हो गया ना, मेजर ऑफ ए 0। और 3D का मतलब आप वॉल्यूम पे आ गए। संतरा का छिलका न दे चलेगा, अंदर का सारा मटेरियल तो दे दे। ठीक है, वो तो और अच्छी बात है कि छिलका वगैरह हटा के दिया है। किसी के घर गए, सीधा न दे के हटा के दिया, और खुश होगा आदमी। Then measure of A is equal to fill in the blanks. ठीक है ना? कहाँ गया सेव? ना रुकिए ना, रंगेंगे ना, सेंटर वेंटर देकर रंगेंगे उसको। ठीक है, सेंटर 0, 0, 0, रेडियस 1 यूनिट। इस बार सरकमफेरेंस नहीं है, लेकिन उसके अंदर का सारा पोर्शन है। कवर गायब है, हाँ, संतरे का छिलका गायब है, पूरा संतरा लेकिन मौजूद है, कोई बात नहीं। हाँ, और खुशी की बात। ठीक है ना? स्फीयर का वॉल्यूम हो गया जिसका रेडियस 1 यूनिट। सो मेजर ऑफ ए is nothing but volume of this. And what is volume? 4/3 pi r cube. ठीक है ना? क्योंकि जो चीज आप इंक्लूड या एक्सक्लूड कर रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या है? 0। स्फीयर हो गया है,
एलिप्सॉइड हो गया, वो सब पूछ ले फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यूबॉइड हो गया, हाँ। इसमें पकड़ ले क्या? एक उंगली पे जाए ठीक है क्या? और हो गया वो ठीक है। थोड़ा अलग अलग टाइप का भी दिखाना है ना, कुछ बड़ा है कुछ छोटा हो गया, और ये सही बना है क्योंकि सबसे ज्यादा ऊंचाई ही है, ठीक है ना? क्योंकि मॉड जेड लेस देन 3 का मतलब जेड इज वेरिंग बिटवीन -3 एंड 3, ठीक है ना? एक्स -2 से 2 तक, अच्छा वो 4 है, -4 से 4 हो गया उसका, कोई दिक्कत? अंदर का सारा पोर्शन आएगा, खाली बाहरी पोर्शन गायब हो जाएगा। ये तो अच्छा कमाल कर रहा है, ठीक है ना? एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक? -2 से लेकर 2 तक। एक्स की हर वैल्यू के लिए वाई कहां से कहां तक? वाई इज गोइंग फ्रॉम -3 टू 3 तक। और उसकी हर वैल्यू के लिए ऊंचाई कहां से कहां तक? -4 से 4 तक। और केवल बाहरी पोर्शन नहीं है, उसके अंदर का सारा पोर्शन मेरे पास मौजूद है। And what is volume of cuboid? Length into width into height. Where length is 4 -2 से 2 तक, width is 6 -3 to 3, and height is 8. So required volume is 4 गुना 6 गुना 8। ठीक है ना? So measure of A, कोई दिक्कत? इन सब में तो बच्चा पार हो जाता है, फंसने का चांस रहता है वही जो प्लस वाला जब आता है ना, तब तो थोड़ा वो भी दिया जाए। हालांकि वेक्टर स्पेस से बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है ना? एकदम परफेक्ट। Yes.
मेजर ऑफ ए बराबर फिल इन द ब्लैंक्स। तो प्लेन का वॉल्यूम 0। कभी आप वेक्टर पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता था, 3 पॉइंट को प्लेनर है, उसके लिए वॉल्यूम फॉर्म बाय ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज 0, और वॉल्यूम का फॉर्मूला बॉक्स प्रोडक्ट यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता था ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है ना, और उसकी वैल्यू 0 करते थे क्योंकि प्लेन का वॉल्यूम 0। सतह है, उठेगा कुछ ऊंचाई तब ना, खाली लंबाई चौड़ाई लेने से वॉल्यूम मिलेगा। वॉल्यूम इज लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई 0। What is height of plane? 0. It contains only length and width. ठीक है ना। So geometrically it is representing a plane. A is set of points on a plane in 3D whose volume is 0. ठीक है ना। Now 2-dimensional subspace of R3 is a plane. एक का डायमेंशन जो हो गया ना, बदलने का टाइम आ गया क्या स्लाइड? यस Yes. बात दे रहे, हाँ, छोटा प्रिंट। ठीक है। शुरू हो जाए। अगर मैं वेक्टर स्पेस नहीं जानता हूं तो सबसे अच्छा उपाय है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 में x और y को फुल फ्रीडम है, कुछ भी वैल्यू रखे, z क्या होगा, x प्लस वाई का निगेटिव, ठीक है ना। और दूसरे वाले में तीनों बराबर, तो यहां लिखेगा सी 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 सच दैट सी बिलोंग्स टू आर। एकदम अलग वेरिएबल, जो इसने यूज इस्तेमाल किया है उसको नहीं करना इस्तेमाल। ये क्लियर है ना।
So this is collection of the points a plus c, b plus c, minus a minus b plus c, such that ABC belongs to R. और उसके बाद बच्चे को यहाँ ये देखना होता है कि इसके अंदर जो एक्स वाई जेड होगा, क्या वो तीनों इंडिपेंडेंट है या एक्स वाई जेड के अंदर कोई डिपेंडेंसी है। अगर डिपेंडेंसी आ गया, इतना एक्स प्लस इतना वाई बराबर इतना जेड, तो प्लेन हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक साइड करने के बाद इतना एक्स प्लस इतना वाई माइनस इतना जेड बराबर 0, दैट विल रिप्रेजेंट अ प्लेन। तो चेक यही करना है, वर्किंग रूल साफ होना चाहिए ना। सो यहां पे जैसे ही इसको एक्स वाई जेड लेंगे, ठीक, तो मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस सी बराबर एक्स, बी प्लस सी बराबर वाई, एंड या फॉर एवरी एक्स वाई जेड देयर एग्जिस्ट ए बी सी, या एबीसी केवल तभी मिलेगा जब एक्स वाई जेड के अंदर कोई रिलेशन होगा। अगर ये पता करना है तो एक एक करके जो है सॉल्व करना शुरू कीजिए। ठीक है ना, और क्या सॉल्व करना शुरू करे, सब सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते करते तो बच्चा तबाह है। ठीक है ना, किसी से किसी को घटाएं जोड़ें, क्या करें, पहला मिनट नहीं, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है ना, पहले से दूसरा को घटाए तो क्या मिला, ए माइनस बी बराबर एक्स माइनस वाई, और इससे इसको मैं घटा दिया तो क्या मिला, घटाओ क्या, जोड़ लेता हूं, नहीं घटा ही देता हूं। घटाने के बाद क्या मिला, माइनस ए माइनस 2b बराबर z माइनस वाई। ये सब क्या समझाए। अब उसके बाद इन दोनों को जोड़ते हैं, क्या मिला, माइनस 3y बराबर इन दोनों का सम। सो व्हाट इज b, x प्लस जेड माइनस 2y बाई माइनस 3, ठीक लगा। और a की वैल्यू निकालना है तो इसका दुगना से इसको घटा दिए, तो यहां से 3a, तो a की वैल्यू भी मिल गई। सॉल्व भी मत कीजिएगा हॉल में, इसका दुगना से इसको घटा दिए तो 2x माइनस वाई माइनस जेड बाई 3, ठीक रहा। ए भी यूनिक, बी भी यूनिक, ठीक है ना। गिव मी एनी एक्स वाई जेड, आई विल गिव यू ए बी। और ए बी निकलने के बाद सी तो हंसते खेलते निकलेगा। किससे निकालें, पहले से निकालें, दूसरे से निकालें, तीसरे से निकालें, जैसे मन करे वैसे। पहले से निकाल दो तो सी का मतलब एक्स माइनस दिस, एक्स में से इसको घटा दिए तो 3x में से ऊपर घटा तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3, फिनिश, हो गया। सर यहाँ से हम लोग कर सकते थे तीनों का मैट्रिक्स कोएफिशिएंट। और मैट्रिक्स तो जानबूझ के नहीं लाया, तो खाली दिखा देते कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, वेक्टर स्पेस का यूज कर देते तो और मजा आ जाता है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल सब स्पेस है, ये 1 डायमेंशनल सब स्पेस है, एक वेरिएबल को केवल फ्रीडम है। इंटरसेक्शन करेंगे तो ऐसा एक्स वाई जेड चाहिए जो तीनों का सम 0 करे और तीनों को बराबर करे। तीनों अगर बराबर हो गया एक्स वाई और जेड, तो एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड भी 0, इंटरसेक्शन इज 0 स्पेस। तो W1 प्लस W2 का डायमेंशन 2 प्लस 1 माइनस 0 3, और 3 डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ R3 का मतलब R3। वो तो एक लाइन का काम था, कुछ नहीं, हिलना डुलना भी नहीं था उधर से। ठीक है ना, तो मैंने रिस्क नहीं लिया कि चलो है, क्योंकि हॉल में जाते जाते तो आदमी सब स्पेस वगैरह मजबूत है, तो उसी निगाह से ही देखेगा और सीधे लिख देगा कि दैट इज R3। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इन्फिनिटी। ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन मिला। सो व्हाट इज ए, is containing all points of R3. So what is measure of A?
ठीक है। गलत हो गया, घटाने में गलत, एक्स में से घटाए तो बताइए, सब तीनों प्लस है। ये क्या किए, इसको मिटा रहे थे प्लस हो गया, चलेगा ना? ये ठीक लग रहा है, क्योंकि 3x में से 2x घटाए तो x, बाकी दोनों माइनस माइनस प्लस। घटाए थे ठीक, और घटाते घटाते क्या हो ना, घटाओ घटाए हैं इसलिए x लिखे।